है LTATTA। अब इसका क्या मतलब LTATTA, लठाटा। एक वर्ड आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है, लठाटा। अब लठाटा का मेरा मतलब क्या है? सबसे पहले इसके अंदर बॉन्ड्स 233444, इस डिजिट्स को आप लोगों ने याद कर लेना है। किस तरह याद कर लेना है? 233 444 दफा। ठीक, इस तरह भी आप लोग सैंपल याद कर सकते हो, 233 444 444 दफा। अच्छा, ये बॉन्डेड एटम्स है, ठीक है। इसमें लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं? लोन पेयर के लिए आप लोगों ने डिजिट्स याद कर लेना है 00 10 12, ठीक है, या 00 10 12। और इस तरह बॉन्डेड पेयर के लिए 232 432, 232 432। ट्रिक्स थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। मैं 1 मिनट के अंदर भी ये कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को ईच एवरी पॉइंट क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। LTATTA, लठाटा का क्या मतलब? L से हमारे पास लीनियर, ठीक है, T से हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह A से एंगुलर या बैंड यानी जिसका वी शेप होता है। और इस तरह का T की बात करें, यहाँ पे 2 T मेंशन है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। जो फर्स्ट वन T है इससे आ जाएगा टेट्राहेड्रल, और इस सीक्वेंस से आप लोगों ने याद कर लेना है। और जो सेकंड वन T है ट्राइगोनल पायरामिडल, और इस तरह लास्ट वन एंगुलर या बैंड दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये लठाटा का मतलब था। अच्छा, आपको पता है कि लीनियर का हमारे पास जो एंगल है वो कितना है? इस तरह ट्राइगोनल का एंगुलर का T। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक पेज शेयर करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको रिवाइज कर लेना है इस ट्रिक के साथ। आप लोगों को जो आने वाला एंट्री टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। तो चलिए ये ट्रिक्स अप्लाई कर लेते हैं एमसीक्यूज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंट्री टेस्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट एमडीकेट ईटा 2 के 23 जो अभी रिकंडक्ट हो रहा है। और इसका रीज़न क्या था वो ऑलरेडी आपको पता है कि ब्लूटूथ की वजह से। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने 22 एमसीक्यूज को डिटेल से स्टडी किया था अलोंग कंसेप्ट एंड ट्रिक्स। और हमारा मकसद भी है कि हर एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रिक्स भी मिल जाए और इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या इस तरह कोई ट्रिक्स वगैरह बनते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 23। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात नोट्स कर लेना, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हर एमसीक्यूज को आप लोगों ने थ्रू आउट स्टडी कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। क्योंकि एंट्री टेस्ट वाले क्या कर लेते हैं, यही एमसीक्यूज उठा लेता है और इस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग उस तरह ही कंसेप्ट देता है। तो लोगों ने कंसेप्ट को भी पिकअप कर लेना है और इसके साथ जो रिलेटेड ट्रिक्स पॉसिबल है वो भी आप लोगों ने याद कर लेना है। स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 23। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड कर लेना है कि एमसीक्यूज में मांगता क्या है, गिवन क्या है। सो MCQs number 23. The molecule shape of a molecule with 3 bonded atom and 1 lone pair electron on the central atom will be dash. आप लोगों ने एक बार रीड कर लेना है, फिर आप लोगों ने उसके अंदर वो फिगर आउट कर लेना है कि आप लोगों से क्या मांग रहा है। सबसे पहले मॉलिक्यूल शेप की बात हो रही है और इसके अंदर हमारे पास क्या है? 3 बॉन्डेड एटम एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो उसका शेप क्या होगा? अगर आपको डायरेक्टली पता है तो अच्छी बात है, आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। अगर नहीं पता वो मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बताऊंगा। इस ट्रिक्स की मदद से आप लोगों ने जितनी भी पॉसिबल एमसीक्यूज है शेप की रिलेटेड, ज्योमेट्री के रिलेटेड है, इस तरह लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर, तो आप लोगों ने इस ट्रिक्स की मदद से सारे के सारे सोल्व कर लेने हैं। तो चलिए पहले ट्राई कर लेते हैं, ट्रिक्स की थ्रू सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने जनरल सोल्व कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले अगर देखा जाए एमसीक्यूज के अंदर क्या गिवन है, 3 बॉन्डेड एटम, तो आप लोगों ने इस तरह मार्क कर लेना है पेपर के अंदर 3 बॉन्डेड एटम एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ताकि आप लोगों से एमसीक्यूज गलत ना हो जाए। 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, 3 बॉन्डेड एटम एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका शेप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है? ट्राइगोनल प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी टेट्राहेड्रल। ऑप्शन नंबर सी ट्राइगोनल पिरामिडल एंड ऑप्शन नंबर डी लीनियर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहले आप लोगों ने थोड़ा सोच लेना है, आंसर दे। अगर नहीं आता है तो चलो ट्रिक्स की थ्रू पहले सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स अंडरस्टैंड हो गया तो इसके थ्रू आप लोग जितनी भी एमसीक्यूज होंगे वो सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग इसको राइट कर ले और बार बार रिवाइज यानी रिपीट कर ले, फिर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ये ट्रिक आप लोगों के लिए नुकसान भी दे सकता है। तो पहले आप लोगों ने ट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर लेना है।
ट्रिक्स क्या है, LTATTA। अब इसका क्या मतलब, LTATTA, लठाटा। एक वर्ड आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है, लठाटा। अब लठाटा का मेरा मतलब क्या है, सबसे पहले इसके अंदर बॉन्ड्स 233444, इस डिजिट्स को आप लोगों ने याद कर लेना है। किस तरह याद कर लेना है, 233 444 दफा। ठीक, इस तरह भी आप लोग सैंपल याद कर सकते हो, 233 444 444 दफा। अच्छा, ये बॉन्डेड एटम्स है, ठीक है। इसमें लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। लोन पेयर के लिए आप लोगों ने डिजिट्स याद कर लेना है 00 10 12, ठीक है, या 00 10 12। और इस तरह बॉन्डेड पेयर के लिए 232 432, 232 432। ट्रिक्स थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। मैं 1 मिनट के अंदर भी ये कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को ईच एवरी पॉइंट क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। LTATTA, लठाटा का क्या मतलब, एल से हमारे पास लीनियर, ठीक है, टी से हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह ए से एंगुलर या बैंड यानी जिसका वी शेप होता है। और इस तरह का टी की बात करें, यहाँ पे 2 टी मेंशन है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। जो फर्स्ट वन टी है इससे आ जाएगा टेट्राहेड्रल, और इस सीक्वेंस से आप लोगों ने याद कर लेना है। और जो सेकंड वन टी है ट्राइगोनल पायरामिडल, और इस तरह लास्ट वन एंगुलर या बेंड दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये लटाटा का मतलब था। अच्छा, आपको पता है कि लीनियर का हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, इस तरह ट्राइगोनल का एंगुलर का टी। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक पेज शेयर करता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको रिवाइज कर लेना है इस ट्रिक के साथ। आप लोगों को जो आने वाला एंट्री टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। तो चलिए ये ट्रिक्स अप्लाई कर लेते हैं एमसीक्यूज पे कि ये किस तरह हेल्प दे सकता है हमें। अच्छा, एमसीक्यूज में क्या गिवन है, 3 बॉन्डेड एटम एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लेना है और इस तरह 3 बॉन्डेड एटम को। तो देख ले यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 1 लोन पेयर है और यहाँ पे भी। लेकिन अगर बॉन्डेड पेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 3 है। जो कि एमसीक्यूज में हमारे पास क्या गिवन है, 3 बॉन्डेड एटम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, जिस तरह यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया कि एक चीज है हमारे पास टेट्राहेड्रल इस वाले से, और इससे हमारे पास क्या ट्राइगोनल पायरामिडल। तो हमारे पास एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है उसमें फाइंड आउट करें कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ट्राइगोनल पैरामिडल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ट्राइगोनल पैरामिडल। इसके अलावा और किस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल है, आप लोगों से 1 के बजाय 2 लोन पेयर पूछ सकते हैं और 3 के बजाय 2 बॉन्डेड पेयर या बॉन्डेड पेयर आप लोगों से पूछ सकता है। इसके अलावा आप लोगों से जनरल बॉन्डेड के एटम के बारे में भी पूछ सकता है। तो जिस तरह भी एमसीक्यूज आ जाए एंट्री टेस्ट में, आप लोगों ने ये शॉर्ट वर्ड्स लिखना है और ये आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लटाटा वर्ड आता है 233 444, इस तरह बॉन्ड पेयर 00 10 12, और इस तरह हमारे पास सॉरी लोन पेयर के लिए, और बॉन्डेड है हमारे पास क्या है 232 432। इस तरह आप लोगों ने क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है या रिपीट कर लेना है या याद कर लेना है। तो इसके थ्रू आप लोगों ने 3 टाइप एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो। एक, जिस तरह अगर आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में पूछा है तो आप लोग करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बॉन्डेड एटम के बारे में पूछा जाए तो आप लोग करेक्ट कर सकते हो। ज्योमेट्री के बारे में अगर पूछा जाए तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों ने ये ट्रिक्स याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट एमसीक्यूज MCQs, molecule having their highest bond energy is dash। ऑप्शन नंबर ए HCl, HF, HBr, HI। वो कौन सा मालिकूल होगा जिसमें हमारे पास हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगा। अगर आप एनर्जी के साथ रिलेटेड है, इसके अंदर आप लोगों ने 2 पॉइंट्स याद कर लेने हैं बॉन्ड एनर्जी के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने बॉन्ड एनर्जी के लिए, अगर नेक्स्ट टाइम एमसीक्यूज आ जाए बॉन्ड एनर्जी के लिए, 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। इस हैश का मतलब क्या होता है, अक्सर मैं ये यूज कर लेता हूँ, इसका मतलब होता है ज्यादा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका हमारे पास बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो डेफिनेटली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी इसके अंदर ज्यादा होंगे। और इसके अलावा साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास जो साइज होगा बॉन्ड एनर्जी के लिए वो स्मॉल होगा। तो आपको पता है कि ये हमारे पास कौन से फैमिली से है, हैलोजन फैमिली से है। और हैलोजन फैमिली आपको याद है हमारे पास कौन सा फैमिली है, अगर ग्रुप में लिख दे फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप लोगों ने H ऐड कर लेना है। अब देखो सबसे स्मॉल हमारे पास कौन सा है, HF, ठीक है। साइज के लिहाज से अगर देखा जाए टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है पीरियाडिक टेबल में। और पीरियाडिक टेबल्स के अंदर जितनी भी पॉसिबल निमोनिक्स है या ट्रिक्स है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने वो ज़रूर देखना है, क्योंकि आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन में। क्योंकि वहाँ पे हमने पीरियाडिक टेबल के अंदर ई और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जितनी भी निमोनिक्स बनते थे आसान अल्फाजों में मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर किए हैं, क्योंकि आप लोगों को वो केमिस्ट्री में हेल्प देगा। अच्छा, एक तो किसकी वजह, साइज की वजह, और दूसरा इसके हमारे पास जो एच एफ है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज जो गिवन है उसमें क्या गिवन है, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अब कार्बन एटम की बात हो रही है, ठीक है, यानी कार्बन एटम कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड हो। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी याद कर लेना, अगर सिंगल बॉन्ड हो या इस तरह ट्रिपल बॉन्ड हो। पे मैं आप लोगों के साथ एक पेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, नोट से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको याद कर लेना है। और यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, वो है 1.54 एंगस्ट्रम, ठीक है। इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान हमारे पास कितना बॉन्ड होगा, 1.34 एंगस्ट्रम। और इस तरह अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 1.19 एंगस्ट्रम यानी 19 एंगस्ट्रम। अच्छा, अगर इस तरह एमसीक्यू पूछा जाए कि इसके अंदर हमारे पास पिकोमीटर में कितना होगा, तो आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है। अगर 1.34 कन्वर्ट करे पिकोमीटर में तो आप लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाएगा 134। इस तरह आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए भी अप्लाई कर लेना है। चूंकि एमसीक्यू में हमारे पास क्या गिवन है, एंगस्ट्रम गिवन है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए है, 1.54 एंगस्ट्रम, ये हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए। और इस तरह अगर 119 आ जाए तो वो हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। तो आप लोगों ने याद कर लेना है ये, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट एंट्री टेस्ट में इसके बजाय वो वाला एमसीक्यूज उठा लें। चूज द एलिमेंट दैट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड ओनली, वो कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बना लेता है। याद रखो इस एमसीक्यूज से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ जनरल इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जितनी भी एमसीक्यूज ऑक्साइड्स के बारे में आ जाए तो आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है कि ऑक्साइड हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें ऑक्साइड्स की, तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड। एक हमारे पास क्या है, नॉर्मल, एन से हमारे पास नॉर्मल आ जाएंगे, और इस तरह ओ से ऑक्साइड, इस तरह पी पर ऑक्साइड, और इस तरह सुपर ऑक्साइड। इसका वैल्यू भी आप लोगों ने याद कर लेना। नॉर्मल ऑक्साइड के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो है -2, और इस तरह पर ऑक्साइड्स के लिए -1, और सुपर ऑक्साइड्स के लिए -1/2। ये वैल्यू भी आप लोगों ने याद कर लेना, क्या पता ये वैल्यू नेक्स्ट टाइम आ जाए। अच्छा, अब यहाँ एमसीक्यूज में क्या गिवन है, एलिमेंट दैट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड ओनली। याद रखो अल्कली मेटल की बात हो रही, लेला नेकी रब से फरियाद, इसके ट्रिक्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब लिथियम वो वाहिद एलिमेंट है जो नॉर्मल ऑक्साइड बना लेता है, इसके अलावा या तो पर ऑक्साइड बनाएगा इस ग्रुप्स के अंदर या सुपर ऑक्साइड। अब किस तरह लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बना लेता है, लेट सपोज हमारे पास क्या है लिथियम, और इसके साथ हमने ऑक्सीजन को मिलाया तो ये बनाएगा L2 लिथियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी मेंबर है ग्रुप्स के अंदर अगर देखा जाए, लिथियम, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद कर लें, लेला ने की रब से। अच्छा, लिथियम आर द ओनली एलिमेंट विच मेक नॉर्मल ऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड भी बना लेता है, नॉर्मल ऑक्साइड, और इसी तरह पर ऑक्साइड भी बना लेता है। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखना है।
इसके अलावा अगर हम पोटाशियम की बात करें तो याद रखो पोटाशियम भी हमारे पास पर ऑक्साइड भी बना सकता है और इसके अलावा सुपर ऑक्साइड भी और जो लास्ट टू है ये ओनली सुपर ऑक्साइड बना लेगा। सुपर ऑक्साइड लिथियम हमारे पास ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, इस तरह पर ऑक्साइड, पोटाशियम पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड और बाकी दो एलिमेंट है सीजियम एंड रुबिडियम, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ओके, किस तरह बनाएगा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पेज शेयर करूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या ऑक्साइड्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 20 में क्या गिवन है, इससे पहले हम यहाँ पे एक और एमसीक्यूज कर लेते हैं क्योंकि वो भी ऑक्साइड से रिलेटेड है। एमसीक्यूज क्या है, इंडिकेट सुपर ऑक्साइड इन द फॉलोइंग, कौन सा सुपर ऑक्साइड है फॉलोइंग गिवन जो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह बेरिलियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इस तरह बेरियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स की बात हो रही है, जिस तरह यहाँ पे हमने मेंशन किया सुपर ऑक्साइड के लिए हमारे पास कौन से मेंबर होंगे, या तो रोबेडियम होगा या सीजियम। चूंकि ऑलरेडी हमारे पास रोबेडियम गिवन है ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, रोबेडियम। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 27 को सॉल्व कर लेते हैं। एलिमेंट सॉल्ट डू नॉट इम्पैक्ट कलर टू नेम द टेस्ट, वो कौन सा एलिमेंट होगा जो इसकी कलर को इम्पैक्ट नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए बेरिलियम, ऑप्शन नंबर बी सीजियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी पोटाशियम। तो याद रखो हमारे पास बेरिलियम वो वाहिद एलिमेंट है जो कलर को इम्पैक्ट नहीं कर लेता। और इसके अलावा एक और भी आप लोगों ने याद कर लेना है, एक तो बेरिलियम होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास, एक तो बेरिलियम और दूसरा मैग्नीशियम, ये दो वाहिद एलिमेंट है जो कलर को इम्पैक्ट नहीं कर लेता। ठीक है, इसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ 3 पेजेस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेज पे हमारे पास जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इस तरह ग्रुप 2 के लिए और ग्रुप 3 के लिए जो कि एंटिटेस्ट का वो क्या है पार्ट है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 29 विच इज कोवेलेंट इन नेचर, हमारे पास कौन सा कोवेलेंट इन नेचर होगा। तो डियर आप लोगों ने कोवेलेंट इन नेचर के लिए मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन क्या है, फेजान रूल। फेजान रूल को आप लोगों ने याद कर लेना है ताकि जितने भी एमसीक्यूज होंगे उसमें आप लोगों को हेल्प देगा। अब फेजान रूल क्या है, अ केटायन हैविंग व्हाट, या तो कोवेलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट, आयोनिक या कोवेलेंट, ये दो बातें आप लोगों ने याद कर लेना है, आयोनिक बॉन्ड के लिए भी और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी। जिस तरह भी एमसीक्यूज आ जाए आप लोग करेक्ट कर सकते हो। आयोनिक का जो केटायन होगा CATION, आयोनिक का जो केटायन होगा वो क्या होगा, साइज के लिहाज से बड़ा। ठीक है, इस H का मतलब क्या होता है, बिग, और इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लेस। आप लोगों ने कोवेलेंट के लिए जस्ट अपोजिट कर लेना है, अपोजिट, इसका जो केटायन होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, इसका जो साइज होगा, और इसी तरह अगर चार्ज देख ले, चार्ज क्यों से मीन चार्ज वो हाई होगा एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड। अब देख ले ऑप्शन नंबर ए में मैग्नीशियम नाइट्राइड, इस तरह बेरिलियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ऑप्शन नंबर डी बेरियम नाइट्राइड। तो ये हमारे पास कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 के। अच्छा, यहाँ पे कोवेलेंट की बात हो रही है, किस चीज की, कोवेलेंट। अब कोवेलेंट के लिए हमने क्या लिखा, केटायन स्मॉल होगा, तो टॉप टू बॉटम जब आता है हमने कहा कि इसके साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो फर्स्ट वन एलिमेंट होगा ग्रुप्स के अंदर वो हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट इन नेचर। अब देखो BE, बेचारे मगरमच्छ का सर बड़ा रहा, इसका ट्रिक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसमें हमारे पास आयोनिक कौन सा है, तो केटायन के लिहाज से जो हमारे पास इसका साइज ज़्यादा होगा तो आप लोगों ने फिर वो वाला करेक्ट कर लेना है, यानी टॉप टू बॉटम अगर नीचे पे आ जाए तो वो ऑप्शन आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है।
तो ये दो बातें आप लोगों ने याद कर लेना है, किस चीज़ के लिए, कोवेलेंट एंड नेचर के लिए और इस तरह आयोनिक। अच्छा, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज में क्या गिवन है, विच वन हैज वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इस तरह एंड द वैलेंस शेल, वो कौन सा होगा। तो ये अगर देखा जाए जिंक, कॉपर, टाइटेनियम या आयरन, ये कौन से पीरियड से है, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट से है और इसका ट्रिक्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोगों ने पीरियाडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट से लेकर 36 एलिमेंट तक आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं, या तो ट्रिक्स की थ्रू याद कर ले या फिंगर टिप्स। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह आप लोगों ने अप टू 36 तो याद कर लेने। 6 एलिमेंट्स के अंदर अक्सर ऑलमोस्ट 1 to 4 या 5 एमसीक्यूज क्या होते हैं, एंटी टेस्ट में आते हैं। तो आप लोगों ने 1 to 36 एलिमेंट्स को क्या कर लेना है, फिंगर टेस्ट भी याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही, स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम यानी साइंस टीचर, वेरी, क्रेजी, मैन, फेयर, कोई, नई, सेंचुरी, नई। ये सेंटेंस आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि इसका टेक्स्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात हो रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो क्या है, 4s लास्ट में 3d, ऑलमोस्ट 3d10 है इसका, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए है, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एक तो हमारे पास कॉपर है और दूसरा हमारे पास क्या है, क्रोमियम, ठीक है। जो कॉपर है उसका 3d10, लेकिन जो s होगा 4s1 और इस तरह इसका 4s1 3d5, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी इसका हमारे पास क्या है 3d10। अब लेट्स सपोज एमसीक्यूज में क्या गिवन है, जिंक, तो जिंक के लिए हमारे पास क्या होगा 4s2 3d10। अब देखो यहाँ पे जो इसके ऊपर चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव, +2, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास s क्या आ जाएगा 0 और 3d10, तो ये हमारे पास क्या है, पेयर फॉर्म में है। अब नेक्स्ट पे अप्लाई कर ले कॉपर पे, तो कॉपर पे जिस तरह हमने बार की, कॉपर के लिए हमारे पास क्या है 4s1 3d10। अब कॉपर के ऊपर हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज है। अब यहाँ से एक निकाले तो 4s0 आ जाएगा और इस तरह 3d10, तो ये भी हमारे पास पेयर फॉर्म में है। नेक्स्ट पे आप लोग अप्लाई करें, नेक्स्ट पे टाइटेनियम पे, तो टाइटेनियम के ऊपर +3 चार्ज है और इसके हमारे पास जो है ये स्टार्ट में है ना 4s2 3d2, ठीक है। अब 3 एटम को निकाले तो यहाँ से 2 निकलेंगे तो s0 आ जाएगा और इस तरह 3d1 आ जाएगा। अगर एक निकाले तो यहाँ पे हमारे पास 1 क्या आ गया, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इस तरह एमसीक्यूज आए तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट को याद कर लेना है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में भी पूछता है। ओके, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 31 में क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट के बारे में। The oxidation number of cobalt in the given coordination complex is dash। सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है, हमारे पास क्या है कंपाउंड, कॉपर H2N CH2 CH2 NH2, फिर इसका होल 3 2 और इस तरह हमारे पास क्या है सल्फेट आयन 3। इस एमसीक्यूज का आसान सा ट्रिक्स है कि आप लोगों ने क्या कर लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेना है। किस तरह फाइंड आउट कर लेना है, लेगेंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। लेगेंड हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। 3 टाइप ऑफ लेगेंड है। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव वाले कौन से हैं, नेगेटिव वाले कौन से हैं और इस तरह न्यूट्रल कौन से हैं, अगर इस कंपाउंड या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर देख ले तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। और ये क्या है न्यूट्रल, EN इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन, और इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो 0 होगा। इस तरह अगर कॉपर के कोबाल्ट के लिए देखें, चूंकि कोबाल्ट को हमने फाइंड आउट कर लेना है, तो कोबाल्ट हमारे पास क्या है, इसका होल 2 है,
ये आ गया। इस तरह हमारे पास सल्फेट आयन प्लस हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन वो क्या है 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। और इस तरह सल्फेट आयन के लिए आप लोगों ने क्या, क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या है 3 है, 3 आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। सल्फेट का जो चार्ज है वो क्या है -2, और इसका आप लोगों ने 0 लिखना है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन सिंपल आप लोगों ने इस तरह कर लेना है। 2 को बाल प्लस 0 0 पे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -2 तो -6 आ जाएगा, और माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाएंगे -6 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास 0। अब 6 को आप लोगों ने इस साइड पे शिफ्ट कर लेना, ये प्लस हो जाएगा, और इस तरह 2 को बाल, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ पे, तो को बाल का हमारे पास क्या आ जाएगा 3। आप लोगों ने पेपर के अंदर आप लोगों ने शॉर्टकट क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है ये ट्रिक्स। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 3 होगा। ओके, एमसीक्यू 32 में क्या गिवन है, पायरोल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड। हमारे पास जो पायरोल होता है वो कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग कर लेता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक शीट शेयर कर, आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में शायद इसके बजाय कोई और पूछा जाए। तो याद रखो जो पायरोल होता है वो कौन से क्लास से बिलोंग कर लेता है, हेटेरोसाइक्लिक से। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक से, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है पायरोल रिंग है। अच्छा, इसके अलावा और हेटेरोसाइक्लिक कौन सा हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक लाइक अगर देखे जाए पायरोडीन इस तरह फुरान, तो ये हमारे पास क्या है हेटेरोसाइक्लिक। आप लोगों ने होमोसाइक्लिक वाली भी याद कर लेना, और इस तरह हेटेरोसाइक्लिक के बारे में भी। अच्छा, नंबर 33, इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट दिस टेम्परेचर प्रोड्यूस दिस। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इसके लिए आप लोगों ने 2 पॉइंट्स याद कर लेना है। और अगर देखा जाए ये एमसीक्यूज हर एंट्री टेस्ट में रिपीट होता है, आप लोगों ने इस एमसीक्यूज को किस तरह हैंडल आउट कर लेना है। सबसे पहले अगर आप लोग इथाइल अल्कोहल के बारे में पूछे, ठीक है, इथाइल अल्कोहल याद रखो, इसके लिए आप लोगों ने कंडीशन याद कर लेना है। ठीक है, कंडीशन अगर हमारे पास H2SO4 के मौजूदगी में अगर टेम्परेचर 170 हो या इस तरह 140 हो, ठीक है, 170 पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इथीन। ठीक है, 170 पे इथीन। लेकिन अगर कंडीशन 140 हो, 140 टेम्परेचर हो, तो इस दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ईथर। तो लेट सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 140 टेम्परेचर प्रोडक्ट प्रोड्यूस डैश, तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर लेना है, ईथर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 34 में क्या गिवन है, लेंडर कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। ऑप्शन नंबर ए टू इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी टू एनहेंस हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ऑप्शन नंबर सी to prevent hydrogenation of alkene, and option number D to start polymerization reaction। सबसे पहले हम लेंडर कैटलिस्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेंडर कैटलिस्ट का मतलब क्या है। जिस तरह यहाँ पे मेंशन है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, अब इसका क्या मतलब, जब हम अल्काइन से अल्कीन बना लेते हैं, अल्कीन, तो इस दौरान हमारे पास एक कैटलिस्ट यूज होता है, और वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, लेंडर कैटलिस्ट। लेंडर कैटलिस्ट। अब लेंडर कैटलिस्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है, फर्दर हमारे पास जब अल्कीन कन्वर्ट होता है अल्केन में, तो इस दौरान लेंडर कैटलिस्ट क्या कर लेता है, इस प्रोसेस को क्या कर लेता है, स्टॉप कर लेता है, यानी इस दौरान हमारे पास अल्केन नहीं बनता। तो ये कौन कर लेता है, लेंडर कैटलिस्ट। तो लेंडर कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंशन अल्कीन। अब ऑप्शन में देख ले, ऑप्शन नंबर सी को, टू प्रिवेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन से फर्दर अल्केन नहीं बनता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट 35 एमसीक्यू नंबर 35 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास इसमें कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बेंजीन का रिंग है, ठीक है, अब अर्थ तो पेरा एंड मेटा, ठीक है,
ये कौन सा ग्रुप होगा? मेटा। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच नहीं होता? तो इसके लिए आप लोगों ने एक कंसेप्ट को समझना है। जितनी भी हमारे पास लेट्स सपोज लोन पेयर है, ठीक है, वो अटैच नहीं कर लेता मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में। अब देख ले कि हमारे पास इसमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह ऑप्शन नंबर सी CHO ये भी नहीं है, और इस तरह अगर देखा जाए यहाँ पे लोन पेयर है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी NR2 डबल अल्काइल ग्रुप। Okay, option MCQs number 36. Benzene 1,3-diol is also known as dash. Benzene 1,3-diol is also known as dash. तो आप लोगों ने इस MCQs के लिए क्या कर लेना है? सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अगर डायरेक्ट आता है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप लोगों ने सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह MCQs पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। ये हमारे पास क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब 1 कार्बन 2 3 4 5 6 मेंशन क्या है? 1 और 3 पे हमारे पास डाइऑल। अब डाइऑल का मतलब हमारे पास जब OH डबल फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइऑल। अब 1 में हमारे पास है और दूसरा हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे OH, तो ये हमारे पास क्या हो गया? बेंजीन 1,3-डाइऑल। इसको हम क्या कहेंगे? इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी रिसोर्सिनोल। इसके अलावा अगर OH कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो तो फिर इसका नाम क्या है? केचोल। लेकिन अगर ये का OH कार्बन नंबर 4 पे अटैच हो तो फिर इसका नाम हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्विनोन। लेकिन अगर सेकंड ग्रुप पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच हो यानी CH3 तो फिर इसका नाम क्या होगा? ओक्रिसोल। तो क्या पता नेक्स्ट टाइम इस MCQs के बजाय हाइड्रोक्विनोन का शेप दे दे या इसी तरह केचोल या ओक्रिसोल। तो आप लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने एक पेज पे ड्रा कर लेना है और इसका या तो प्रैक्टिस कर लेना है या बार बार रिवाइज कर लेना है। ओके, MCQs नंबर 37 में क्या गिवन है? आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल कॉल्ड एसिलियम आयन। इसके लिए आप लोगों ने एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एसिलियम आयन के लिए हमारे पास जो RCOO ये हमारे पास क्या है? एसिलियम आयन। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल के लिए आप लोगों ने एक ट्रिक्स अंडरस्टैंड कर लेना है या ट्रिक्स को समझना है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने किस तरह कलेक्ट कर लेना है। फार्मूला ये है या ट्रिक्स LAION प्लस LP। अब इसका क्या मतलब? लाइन लेफ्ट, लाइन से उर्दू में शेर, ठीक है, वो वाला शेर नहीं, ठीक है, दूसरा वाला लाइन, और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। अब LA का मतलब क्या है? लीविस एसिड। ये चीज आप लोगों ने याद कर लेना है। लीविस एसिड होगा या ION का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इसके अलावा NL का मतलब क्या है? नो लोन पेयर। लोन पेयर नहीं होगा इसके पास, नो लोन पेयर। और इस तरह P मतलब पॉजिटिव, ठीक हो। जब ये कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब आप लोगों ने देखा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। और एसिलियम आयन के लिए हमारे पास क्या है? यही वाला फार्मूला है। तो ऑप्शन में देख ले, R3N ये भी पॉसिबल नहीं, RCOO ये भी नहीं है, RCO। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। और DRNO ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? RCO। और इस तरह आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है, लाइन प्लस लेफ्ट। नंबर 38, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन सबस्ट्रेट फेवर डैश। ऑप्शन नंबर ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो याद रखो हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जितनी अल्काइल ग्रुप हमारे पास ज़्यादा होंगे तो वो फेवर करेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या है कंडीशन? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए
जितनी भी अल्काइल ग्रुप से मतलब R ये ज्यादा होगा तो वो किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को। नेक्स्ट MCQ number 39, among the following hydrocarbon which one has acidic in nature, तो कौन सा एसिडिक इन नेचर होगा हाइड्रोकार्बन में। तो याद रखो एसिडिक इन नेचर के लिहाज से अगर मैं आप लोगों को बताऊं अल्काइन, इस तरह फिर अल्कीन और इस तरह फिर अल्केन, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन सिंगल। फार्मूला भी याद रखना है आप लोगों ने, CnH2n+2 सॉरी -2, अल्कीन के लिए CnH2n और इस तरह CnH2n+2 ये अल्केन के लिए। अब देख ले ऑप्शन नंबर ए C2H4, अगर इस फार्मूले के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, अल्केन है। C2H4 यानी कार्बन का जब डबल हो तो वो हमारे पास कौन सा है, अल्कीन। और C2H2 अगर इस फार्मूले के लिहाज से इस ऑप्शन को देख ले तो ये हमारे पास क्या है, अल्केन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्केन। एसिडिक के लिहाज से अल्केन सबसे ज्यादा है, फिर अल्कीन और थर्ड पे हमारे पास कौन सा होगा, अल्केन। तो ये था एसिडिक इन नेचर के लिहाज से हाइड्रोकार्बन। ओके, MCQs नंबर 40, MCQs नंबर 40 में क्या गिवन है। सबसे पहले MCQs को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि MCQs में गिवन क्या है और मांगता क्या है। अच्छा, SN1 रिएक्शन मोस्ट रिजल्ट इन द रीसीमाइजेशन या इन पार्शियल रीसीमाइजेशन देयर इज स्टेज। सबसे पहले MCQs को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रीसीमाइजेशन का मतलब क्या है, रीसीमाइजेशन रीसीमाइजेशन का मतलब है formation of racemic mixture। अब रिसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, ये भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। रिसेमिक मिक्सचर का मतलब है इक्वल अमाउंट ऑफ L एंड D। अब L एंड D का मतलब क्या है, लीवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये 50% और इस तरह ये 50%। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिसीमाइजेशन। अब इन पार्शियल रिसीमाइजेशन देयर इज स्टेज, ऑप्शन नंबर ए इन्वर्जन ओनली, रिटेंशन ओनली, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इक्वल इन्वर्जन एंड इक्वल रिटेंशन, और ऑप्शन नंबर डी मोर इन्वर्जन देन रिटेंशन। तो आपके ज़हन में मेरे ख्याल में करेक्ट ऑप्शन सी होगा। हाँ, ऑलमोस्ट यही लगता है स्टूडेंट्स को कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक सी भी ठीक है, लेकिन रियलिटी के बेस पे अगर देख ले तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। और इसका मैं क्लू भी देता हूं क्यों। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड कर लेना है इन्वर्जन एंड रिटेंशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है, कार्बन अल्काइल ग्रुप अल्काइल और इसके साथ एक हैलाइड है, ठीक है। हम इसकी जनरल रिएक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कार्बन अल्काइल और इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेशन इसका हो गया। डिस्टेंस जनरल फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जनरल में ये लिखता हुआ, इसके लिए 2-3 स्टेप की जरूरत है लिखने की, लेकिन जनरल यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम OH लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है। अगर इसने इस साइड से अटैक किया, क्या, डी वाला, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है, डी यानी डेक्स्ट्रो, और ये वाला एल साइड लीवो। अगर न्यूक्लियोफाइल ने इस साइड से अटैक किया, ठीक है, तो इस साइड पे हमारे पास क्या है, रिटेंशन। ये भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रिटेंशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल ने इस साइड से अटैक किया तो इस साइड से हमारे पास क्या है, इन्वर्जन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स लिख लेता हूं, एक एक्सपेक्टेशन और दूसरा हमारे पास क्या है, रियलिटी।
अगर एक्सपेक्टेशन देखा जाए, जिस तरह इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया 50-50 यानी सेमिक मिक्सचर के बारे में, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर रियलिटी के बेस पे देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मोर इन्वर्जन देन रिटेशन। क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है तो वो इन्वर्जन यानी रिटेंशन का जो अपोजिट साइड है, इन्वर्जन, उसके साइड से ज्यादा अटैक कर लेता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। तो फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को एक क्लू देता हूँ, अगर एंट्री टेस्ट वालों ने की में ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया है तो आप लोगों ने फिर ऑप्शन नंबर डी पे चले जाना है। लेकिन अगर ऑप्शन सी करेक्ट किया है तो आप लोगों ने फिर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लेना है। दोनों का मैंने क्लू दे दिया कि ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट है। तो आप लोगों ने इस एमसीक्यूज को सही तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है? एमसीक्यूज नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम स्टेप। आसान एमसीक्यूज है, इसमें हमारे पास कौन सा सेम स्टेप होगा? तो SN1 एंड E1, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो स्टेप होंगे या ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। E1 में भी वही होंगे और इस तरह SN1 में भी। तो E1 और SN1 हमारे पास क्या है? वो स्टेप है जो दोनों में इसके ऑर्डर और इस तरह स्टेप वगैरह सेम होते हैं। तो ऑप्शन 2। अब एमसीक्यू नंबर 42 में क्या गिवन है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जस्ट आप लोगों ने जिस तरह मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था, फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट यानी हाइड्रोजन से लेकर अप टू 36 क्रिप्टॉन तक, या तो फिंगर टिप्स से आप लोगों ने याद कर लेना है इसके एटॉमिक नंबर और इस तरह एटॉमिक मास, या आप लोग ट्रिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका जिक्र किया था। एस ब्लॉक और इस तरह पी एंड डी और लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की जितनी भी एलिमेंट्स थे वो ट्रिक्स के थ्रू मैंने आप लोगों को याद करवाए थे। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हमारे पास जनरल एमसीक्यूज गिवन है सीक्वेंस के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सीक्वेंस के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ दो ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। या तो आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो स्कूल, पब्लिक स्कूल, या इसके अलावा अगर कोई फनी तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है, आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो लड़की के नेम से, ठीक है। ऐसे मीन साइमा या सना, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, साइमा साइमा पुतली साइमा पुतली साइमा, ठीक है। साइमा साइमा पुतली साइमा पुतली साइमा, दुपली पुतली साइमा दुपली पुतली साइमा, फिर फैशनेबल दुपली पुतली साइमा फैशनेबल दुपली पुतली, ठीक है। साइमा साइमा पुतली साइमा पुतली साइमा दुपली पुतली साइमा दुपली पुतली साइमा फैशनेबल दुपली पुतली साइमा फैशनेबल दुपली पुतली। तो आप लोग इस तरह फनी तरीके से भी याद कर सकते हो। अच्छा, अगर इस तरह एमसीक्यू आ गया तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा स्पेस पे नहीं लिखना है, आप लोग शॉर्ट इस तरह लिख दे, ठीक है। साइमा साइमा पुतली साइमा दुपली पुतली साइमा दुपली पुतली साइमा फैशनेबल दुपली पुतली साइमा फैशनेबल दुपली पुतली, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने सेंटेंस लिखना है और इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने पेयर फिगर पुट कर लेना है। किस तरह? इस हमारे पास जो फर्स्ट चलिए, फर्स्ट स्टार्ट होता है 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है, 7s तक हो गया। अब सेकंड हमारे पास पी आता है तो पी हमारे पास 2p से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p, तो p भी हो गया। अब d का नंबर है तो d हमारे पास 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर लिखता हो 3d 4d 5d 6d, ठीक है। 3d 4d 5d एंड 6d। इस तरह अब p, तो p हमारे पास 4f में शेल में आता है तो 4f, ठीक है, 4f एंड 5f। अब देख ले एमसीक्यूज में क्या गिवन है ऑप्शन नंबर ए में, 4p 5s 4d 5p 4p 4s 4d 5p। अब देख ली इसकी जनरल ओवरव्यू, तो आप लोगों ने इसके साथ क्या कर लेना है? मैच कर लेना है। अब देख लो, चूंकि हमारे पास 4p से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, तो 4p में हमारे पास यहाँ से, ठीक है, 4p। अब 4p के बाद हमारे पास क्या होगा? 5s। अब 5s देख ले है कि नहीं, मौजूद है इसके साथ है, ठीक है, 5s भी हो गया। अब 4d देख ले, 4d मौजूद है, ये है, ठीक है, 4p 5s एंड 4d। अब 5p भी इसके साथ ही रिलेटेड है, 6s ये भी इसके साथ ही आता है, 4f ये भी इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, 4f, और लास्ट में हमारे पास 5d। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह एमसीक्यूज आ गए तो आप लोगों ने सिंपल इस तरह
सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस की मदद से आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारे पार्ट 2 की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट 3 है उसमें हम केमिस्ट्री पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे।